बहन जी आजकल चुनाव ठीक से क्यों नहीं लड़ रहे? ये भी सच है। कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी गुरुवार 20 फरवरी से अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के 2 दिन के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती की सियासत पर सवाल उठा दिए। जी हां, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कह दिया कि अगर यूपी में बीएसपी कांग्रेस साथ आ जाती तो बीजेपी यहां से जीत ही नहीं सकती थी। राहुल गांधी ने बीएसपी प्रमुख मायावती के इंडिया गठबंधन का हिस्सा न बनने पर भी सवाल उठाया। दरअसल रायबरेली पहुंचे सांसद राहुल गांधी मूल भारतीय छात्रावास में दलित छात्रों से संवाद करने, बातचीत करने पहुंचे थे। इस दौरान एक छात्र ने अपनी बात कहते हुए बीएसपी संस्थापक कांशीराम और उनके मूवमेंट का जिक्र कर दिया। छात्र ने कांशीराम के साथ उनके उत्तराधिकारी और यूपी की पूर्व सीएम मायावती के दलितों के हक में किए गए कामों की बात भी जोड़ दी। इसी बात के जवाब में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि मैं चाहता था कि बहन जी लोकसभा चुनाव हमारे साथ मिलकर लड़ें, लेकिन वो साथ नहीं आई। हमें काफी दुख हुआ। यदि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीएसपी तीनों एक साथ हो जाती तो परिणाम कुछ और होता। राहुल गांधी ने कह दिया कि मायावती ठीक से चुनाव क्यों नहीं लड़ रही हैं। मैं भी मानता हूं, मगर एक सवाल है, बहन जी आजकल चुनाव ठीक से क्यों नहीं लड़ रहे? ये भी सच है। अब हम चाहते थे कि बहन जी बीजेपी के विरोध में हमारे साथ लड़े, मगर मायावती जी किसी न किसी कारण नहीं लड़ी। तो ये भी मतलब हमें तो काफी दुख लगा, क्योंकि अगर तीनों पार्टियां एक साथ हो जाती तो बीजेपी कभी नहीं जीती। गौरतलब है कि पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मिलकर मैदान मारा था। इन दोनों के गठबंधन ने बीजेपी के लिए नाक का सवाल बन चुकी अयोध्या समेत 43 सीटें जीतकर सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य में बीजेपी को सीमित कर दिया था, जिसका प्रभाव ये पड़ा कि केंद्र में बीजेपी एनडीए के सपोर्ट से सरकार बना पाई। राहुल गांधी ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती के लिए ये भी कह दिया कि मैं चाहता था कि बहन जी हमारे साथ मिलकर चुनाव लड़ें, लेकिन किसी वजह से उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये हमारे लिए निराशाजनक था। रायबरेली में अपने संवाद में राहुल गांधी ने दलित स्टूडेंट को चेताया कि आपके खिलाफ पूरा सिस्टम खड़ा हुआ है, वो आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। वहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान को कुछ ही वक्त बीता था कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती का जवाब भी आ गया। राहुल गांधी की टिप्पणी का जवाब देते हुए मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 3 ट्वीट किए। मायावती ने लिखा, कांग्रेस पार्टी जिन राज्यों में मजबूत है या जहां उनकी सरकारें हैं, वहां बीएसपी और उनके अनुयायियों के साथ द्वेष और जातिवादी रवैया है, किंतु यूपी जैसे राज्य में जहां कांग्रेस कमजोर है, वहां बीएसपी से गठबंधन की बरगलाने वाली बातें करना ये उस पार्टी का दोहरा चरित्र नहीं तो और क्या है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी के बयान से भड़की मायावती ने कांग्रेस पर जोरदार निशाना साधा। उन्होंने लिखा, बीएसपी ने यूपी और अन्य राज्यों में जब भी कांग्रेस जैसी जातिवादी पार्टियों के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा, तब हमारा बेस वोट उन्हें ट्रांसफर हुआ है, लेकिन वे पार्टियां अपना बेस वोट बीएसपी को ट्रांसफर नहीं करा पाई हैं। ऐसे में बीएसपी को हमेशा घाटे में ही रहना पड़ा है। बीएसपी चीफ मायावती इतने पर भी नहीं रुकी, उन्होंने बीजेपी को भी लपेट लिया। उन्होंने एक्स पर लिखा, वैसे भी कांग्रेस और भाजपा आदि का चाल चरित्र चेहरा हमेशा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनकी अनुयायी बीएसपी और नेतृत्व उनके दलित बहुजन अनुयायियों और आरक्षण आदि का घोर विरोधी रहा है, जिससे देश संविधान का समता मूलक व कल्याणकारी उद्देश्य पाने में काफी पीछे है, जो चिंताजनक है। तो अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में दलित संवाद के बहाने राहुल गांधी ने मायावती की मौजूदा सियासत को लेकर बहस छेड़ दी है। गौरतलब है कि यूपी में लोकसभा चुनाव के वक्त बीजेपी ने भी बीएसपी और मायावती पर सीधे हमलों से परहेज किया था।
राहुल गांधी का ये कहना कि यूपी में अगर मायावती इंडिया गठबंधन के साथ होती तो आज हालात कुछ और होते, अपने आप में कई इशारे कर रहा है। अपने संवाद कार्यक्रम में राहुल गांधी ने मायावती की तारीफ भी की। उन्होंने ये तक कह दिया कि कांशीराम ने नींव रखी तो मायावती ने उस पर निर्माण किया है। राहुल गांधी की इन बातों का हालांकि मायावती ने सख्त लहजे में जवाब दिया है, लेकिन क्या ये यूपी में आगे की सियासत की रूपरेखा को लेकर राहुल की तरफ से एक पहल है या फिर इसके कुछ और मायने हैं? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।